मिल्लत इस्लामिया। मेरा वक्त करीब करीब पूरा होने वाला है, बस 2 मिनट की गुफ्तगू समाप्त कर लें। आज लोग एतराज करते हैं जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, और उलमाए कराम कहते हैं कि 18 साल गुजरा, 27 साल मेराज में आका को गुजरा। पहले आसमान में ये देखा, दूसरे में ये देखा, तीसरे में लामका। मेराज के तफसीलात तो बहुत हैं और बहुत से वाकयात हैं, लेकिन थोड़े से वक्त में समाप्त करें कि जो 18 साल का गुजरा, यकीनन जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। आप कारखाना चला रहे हैं, कोई मेहमान अगर आ गया तो कारखाना बंद कर देंगे, मेहमान से मशगूल हो जाएंगे, लेकिन फिर चलाएंगे तो उस कारखाने पर कोई फर्क नहीं आएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप इसको समझने के लिए एक छोटा सा वाकया समाप्त करें। अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब मिस्र से कनान जाने लगे तो रब ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे कलीम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेते जाना, वरना कनान का रास्ता नहीं पाओगे। रब फरमा रहा है, कलीम, मिस्री लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत पर अमल नहीं किया। वो चाहते ये थे कि हमारे आबा और अजदाद के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, लेकिन मिस्री लोग उस पर तवज्जो नहीं किए और यहीं पर दफन कर दिया। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ में लेते जाना, नहीं तो कनान का रास्ता नहीं पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर देते हैं कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार के बारे में बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी को मालूम नहीं था। एक ज़ईफ़ा आई, एक बुढ़िया, और उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के कलीम, मुझे मालूम है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर उस शर्तों को आप पूरी फरमा दें तो मैं बता दूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारी कौन शर्त है? कहा, मेरी पहली शर्त तो ये है कि मैं नाबीना हूँ, बीना हो जाऊं। वो बुढ़िया भी बहुत चालाक थी, कहा कि आज ये नबी की बारगाह है, लिहाजा जो मांगेंगे मिल जाएगा। कहा कि अल्लाह के कलीम, मैं नाबीना हूँ, बीना हो जाऊं। आपने दुआ फरमाई, वो बीना हो गई, देखने लगी। कहा दूसरी शर्त क्या है? कहा दूसरी शर्त यह है कि मैं बुढ़िया हूँ और जवान हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, वो जवान हो गई। कहा तीसरी क्या है? कहा तीसरी शर्त यह है कि आपके साथ मैं जन्नत में रहूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये भी पूरा हुआ। अब बताओ कहाँ है? वो ले गई मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील के किनारे और बीचों बीच में कहा कि यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार है। कहा कि इस किनारे क्यों नहीं रखा गया या उस किनारे? कहा इस किनारे रखा जाता था तो वो किनारा वीरान हो जाता था, और उधर रखा जाता था तो ये वीरान होता था, इसलिए बीचों बीच में रखा गया। अब वहां पर पानी हटाया गया। अब चूंकि रात की चांदनी में ये काम हो रहा है और अल्लाह के नबी ने तमामी लोगों से ये फरमाया है कि जब चांद डूबने लगे तो सब लोग इकट्ठा हो जाना ताकि कनान जाने में आसानी हो। अब जब रात की तारीकी में ये काम हो रहा है तो जाहिर बात है पानी हटा, और पानी हटने के बाद अब इधर ख्याल जा रहा है कि सूरज डूबने के भी करीब है। तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ मांगते हैं, ए बारे इलाहा, इस चांद को उस वक्त तक के लिए ठहरा दे जब तक कि हम इस काम से फारिग ना हो जाए। अल्लाह के नबी की दुआ शर्फे कबूल हुई। पानी हटने के बाद देखा कि एक लोहे का सुकून है, खंभा है। वो खंभा मिला और थोड़े दूर के बाद वो जंजीर नीचे लटकी हुई है। पानी को हटाने के बाद देखा गया कि वो जंजीर एक लोहे के संदूक, एक बक्से में बंधा हुआ है। लिहाजा उसको ऊपर किया गया, और ऊपर करने के बाद जब उसको खोला गया तो उसके अंदर एक संगमरमर का संदूक है जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म पाक। अब अंदाजा लगाएं कि इस काम को करने के लिए कितना टाइम लगा।
चांद तो वैसे भी डूब जाता जल्दी से, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए रब इस चांद को उस वक्त तक के लिए ठहरा दे जब तक हम फारिग ना हो जाएं। आप जब फारिग हो गए और जिसमें पाक यूसुफ अलैहिस्सलाम का लेकर चलने लगे तो कनान के तमाम, मिस्र के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। अब वो चांद डूबने के करीब आता है, वो डूबना शुरू होता है, तो अंदाजा ये लगाएं इसमें कितना टाइम लगा होगा। इसी अंदाज से सूरज की भी मिसाल है और से वाकयात हैं। आज मेराज नबी से लोग उलझते हैं, कोई कहता है रूहानी है, कोई कहता है जिस्मानी है। अगर रब ले नबी यही फरमा देता तो मेराज रूहानी मान लिया जाता कि मेरे आका नूर हैं। ले अब्दिही यहाँ ये बयान कर रहा है कि मेरे आका को रूह और जिस्म के साथ मेराज हुई है। गैर लोग आका की मेराज को देख कर ही मान लाया करते थे। जिस रात में मेरे आका को मेराज हुई, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार बात तशरीफ लाए, देखा कि एक लौंडी है, एक खादमा है, रो रही है। सरकार ने फरमाया क्यों रोती है? कहा मैं एक यहूदी की खादमा हूँ, आटा पिसाने के लिए गई थी, आज़ा कमज़ोर हैं, बीमार हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, मेरा मालिक बड़ा सख्त है, मुझको मारेगा डांटेगा, इसलिए रो रही हूँ। आका फरमाते हैं चलो मैं सिफारिश कर दूंगा। अल्लाह के रसूल उस आटे को अपने दोषे नबूवत पर रखते हैं। आज हम भी अपने गरीबान के अंदर मुंह डाल कर देखें, हमारा पड़ोसी भूखा है और हम भरपेट खाना खाते हैं। हुक्म शरा ये है कि केले का छिलका बाहर न फेंको कि वो गरीब देखेगा तो तड़प जाएगा। हम अमीर होकर के खा रहे हैं, मेरे पास पैसा है, छिलके को बाहर फेंक देते हैं, उसको भी छुपाने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के नबी ने क्या पैगाम दिया है, क्या दर्श दिया है। आटे को उठाने के बाद आका आगे आगे उस यहूदी का मकान आया, कुंडी बजा दिया, वो यहूदी बाहर निकला, बरजस्ता कहता है ए अल्लाह के रसूल क्या आज की रात में आपको मेराज हुई है? सरकार ने फरमाया कि हाँ मुझको मेराज हुई है। कहा कि या रसूलुल्लाह चंद कदम आप तशरीफ फरमा रहे हैं। आका तशरीफ फरमा थे, अंदर गया, किताब लेकर के आया, अपने पूरे कबीले को बुला करके ले आया और किताब खोल करके पढ़ता है। कहा मेरी इस किताब में लिखा हुआ है कि जिस रात आपको मेराज होगी उसकी सुबह में एक यहूदी की बांदी की आप सिफारिश करेंगे, उसके दरवाजे तक जाएंगे। इसलिए या रसूलुल्लाह हम और ये पूरा हमारा कबीला इस्लाम में दाखिल हो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो गैर यहूदी इस रसूल की मेराज को देखकर सुनकर वो ईमान लाया करते थे, लेकिन आज 2 वरक़ की किताब पढ़ने के बाद रसूल की मेराज से एतराज़ करते हैं, रसूल के नूर पर एतराज़ करते हैं, रसूल के इल्म गैब पर एतराज़ करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो नबी जिसको परवरदिगार आलम ने सैर कराई, परवरदिगार आलम ने मेराज में बुलाया, वो अपना दीदार कराया, ये अल्लाह के रसूल की मेराज है। और हमारी और आपकी मेराज ये है कि हम दिन और रात में 5 मरतबा अगर नमाज पढ़ें तो हमारी और आपकी मेराज है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। आज जाहिर सी बात है इस मेराज को, इस नमाज को सीखने के लिए मदरसे कायम किए जाते हैं। लिहाजा सैयद साहब ने बहुत ही बड़ा ये काम किया। पिछले ही साल बुनियाद रखी गई जिसमें मौजूद मैं था और सैयद मेराज अशरफ साहब और सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब, ये लोग उलमाए कराम, अकाबिर उलमाए कराम तशरीफ फरमा थे जिनके हाथों से बुनियाद हुई। उसके बाद हालात क्या हुए वो आपके पेश नज़र है कि लॉकडाउन की वजह से अभी तक उसमें कोई काम नहीं। फ़िलहाल कुछ काम शुरुआत हुआ है। मेरी अपनी गुजारिश यही होगी कि हम और आप उस मदरसे का अपने बसात के मुताबिक ताउन करें। हमारा आपका जहन एक ये है कि कहीं भी होटल पे गए या कहीं कोई सामान लेना है तो धकाधक नोट, करेंसी के नोट निकलेगी, लेकिन अगर मस्जिद में चंदा देना है तो यार चिल्लर नहीं है, जेब टोए और चिल्लर नहीं है, ये कह के टाल दिया करते हैं। हम देखें कि इस्लाम किस अंदाज से हम तक फैला है।
किरदार से, अखलाक से। पहले एक मौके पर, एक जंग के मौके पर, जिसके पास जो था उसने पेश कर दिया। एक औरत छोटा सा बच्चा लेकर के आती है, या रसूलल्लाह इस बच्चे को कबूल कर लिया जाए। सरकार फरमाती कि क्या करेगा, ये तो न तीर उठा सकता है न कमान उठा सकता है। उस औरत ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह जब कुफारे मक्का आप पर, आपके सहाबा पर तीर चलाएं तो हमारे बच्चे को सामने कर लिया जाए, ताकि जो तीर आए तो पहले मेरा बच्चा खाए, उसके बाद आप या आपके सहाबा को लगे। अंदाज़ा लगाएं कि दीन की खिदमत करने का जज्बा कितना था और आज हमारे अंदर क्या जज्बे का आलम है। इसीलिए हमारी परेशानियां हैं। हम दूसरे के बारे में कहते हैं कि उसकी वजह से हम परेशान हैं। कोई मोदी को कह रहा है, कोई योगी को कह रहा है। हम अपने अंदर की कमी को क्यों नहीं एहसास करते हैं? आज भी हम नमाज के लिए नहीं जाते हैं, आज भी हमारे आंखों से आंसू नहीं गिरता है कि हम रब की बारगाह में तौबा करें। हदीस पाक के अंदर आता है कि इंसान जब अपने गुनाहों का ख्याल करके और वो रोता है, तौबा करता है, तो उसका आंसू जमीन पर नहीं गिरने पाता है कि अल्लाह उसकी तौबा को शर्फ़े कबूल अता फरमा लेता है। हम रोकर तौबा करें, हमारी दुआ यकीनन कबूल होगी। जहाँ पर सारी ताकतें बेकार हो जाती हैं, वहाँ पर हमारी दुआएं काम आती हैं। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम औलाद रसूल का ख्याल करें। हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि एक साथ देखेंगे, एक साल की इबादत से ज़्यादा हमको सवाब मिलेगा। करीब में हैं, हम देख रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, मुलाकात हो रही है। ये उनका हुस्न ज़न है जो मुझको अपने बराबर में बैठाते हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इनके बराबरी बैठूँ। अगर इनके बारे में बताया जाए तो सारी रात खत्म हो जाएगी। ये नबी की आल है, ये नबी की आल है, इनका मकाम क्या अता हुआ है। यकीनन जो जितना एहतराम कर ले जाए ये उसका अपना फ़ायदा है। अल्लाह तबारक तआला हमें और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद कलमात मैंने पेश किया। वस्सलाम तबल हुदा।